हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजीव सिंह और आज हम बॉन्ड्स पे चर्चा करेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे उसकी रिसर्च करें, भाई ज़रूरी ही क्यों है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। इन सब बातों का आज मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहले तो यही बता देता हूं मैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को शायद बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता हो। सो बॉन्ड्स बेसिकली आपने ना अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, उसको लोन दे दिया, उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिक मैंने बताया है। अब वो कंपनी क्या करेगी, उस पैसे पे आपको ब्याज देगी, उस पैसे को आपको वापस भी देगी, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे कि भाई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ही क्यों करना है। मैं तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो सर आप खुद ही देख लीजिए 3 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट ने क्या ही रिटर्न दिया है ना। ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आप ये भी तो देखिए यार, इंडियन मार्केट्स ने रिटर्न तो दिया ही नहीं है, प्लस भाई मार्केट्स तो मार्केट्स है ना, वो कभी भी गिर सकते हैं। उस टाइम आपके पास पैसा है क्या लगाने के लिए? ये सवाल आप पूछिए अपने आप से। उस टाइम आपके पास पैसा है, लमसम पैसा है लगाने के लिए? भाई मैं तो एसआईपी करता हूँ। एसआईपी करता हूँ ठीक है, बट थिंक अबाउट दिस कि अगर आपके पास उस टाइम लमसम पैसा है लगाने को, तो आप कम पैनिक करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट गिरेगा तो मेरे पास पैसा लगाने को है। ये मैंने बहुत बेसिक्स में आपको समझा दिया है कि बॉन्ड्स हमको क्यों चाहिए। ठीक है, और इससे एक डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही जाती है, वो अलग बात है। नाउ हाउ टू फाइंड अ गुड बॉन्ड, कि भाई अच्छा बॉन्ड कहां से खरीदें, रिसर्च क्या करें उसमें, उसमें देखें क्या, हम उसको खरीद लिया तो वो कहां पे मिलेगा हमें, मतलब हमारे पास कहां आएगा वो। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं कि वो आपको कहां पे मिलता है। ये देखिए, ये मेरा डीमेट अकाउंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे CDSL के डीमेट अकाउंट में आ चुका है। डीमेट अकाउंट, जिनको नहीं पता कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो यूँ मान लीजिए आपके जो जितने भी शेयर्स या बॉन्ड्स आप खरीदते हो, वो एक डीमेट अकाउंट में आते हैं। वो आपका एक तरीके से लॉकर है इन सब चीज़ों के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमको अच्छे बॉन्ड्स किस वेबसाइट पे मिलेंगे, हम खरीद कैसे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इंडियन मार्केट्स में ना बॉन्ड्स खरीदने के लिए BOPPs का इस्तेमाल करते हैं। BOPPs क्या होते हैं? ये होते हैं ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। ये ऑफिशियल सेबी का डेटा है। यहाँ पर मैं एक्चुअली में दो ब्रोकर्स को यूज करता हूँ, बॉन्ड ब्रोकर्स को। सो वो एक ये कंपनी है जिसका नाम विंट वेल्थ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों ही सेबी रजिस्टर्ड हैं और NSC के मेंबर्स हैं। सो हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेल रेगुलेटेड स्पेस है। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एक बॉन्ड को हम एनालाइज कैसे करें, एक बॉन्ड में हम क्या देखें। तो आप एक तरीके से देखिए, ये लोन है तो लोन में आप क्या देखोगे। भाई मेरे को पहले बात तो ये बता कि भाई मेरा ब्याज कितना मिलेगा, कम मिलेगा, कैसे मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। इसका इंटरेस्ट जो है वो मंथली मिलेगा, इसका प्रिंसिपल मैच्योरिटी में मिलेगा। मैच्योरिटी डेट ये रही, एंड ये सीनियोरिटी। सीनियोरिटी क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज करिए कि कंपनी कल को इसकी दुकान बंद हो जाती है, तो क्या होगा? लोगों की लाइन लगेगी पैसा निकालने के लिए कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो आप उस लाइन में कौन से नंबर पे हो, ये है सीनियोरिटी। बहुत बेसिक्स में मैंने आपको समझा दिया। अब इसने बोला था सबऑर्डिनेट बॉन्ड है ना ये, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप फिफ्थ नंबर पे हो यहाँ पे अपने पैसे के लिए। तो आपकी रैंक जो है फिफ्थ है, आप 5वें नंबर पे आपको पैसा मिलेगा। ओके, सो ये बॉन्ड स्कैनर है। यहाँ पे अगर आप इस बॉन्ड को खरीदना चाहो तो यहाँ पे इसकी यूनिट्स हैं कि आपको कितनी यूनिट खरीदनी है। सपोज मेरे को 1 यूनिट खरीदनी है, सो यहाँ पे 1 लाख रुपीज लगेंगे। बट कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 10,000 से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको 1 लाख रुपीज लगा के क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप पेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे पैसे मिलने वाले हैं, कब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब प्रिंसिपल मिलेगा। एक चीज देखिए, यहाँ पे ना प्रिंसिपल कॉलम में देखिएगा, प्रिंसिपल कॉलम में लास्ट में मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल तो मिल रहा है, पर वो आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है। वो आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, जबकि आप कितना दे रहे हो, 99,158 रुपीज आप दे रहे हो, बट आपको मिल कितना रहा है, 1 लाख रुपीज। ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डिस्काउंट। बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और आप एक्चुअली में जितना इंटरेस्ट ये बॉन्ड दे रहा है उससे ज्यादा कमाओगे। कैसे? देखिए, अगर जैसे ही आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे जब ISIN डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, बोल रहा है कि ये बॉन्ड 12% का ब्याज देगा। बट यहाँ पर ऊपर देखोगे ना, हील्ड, इस बॉन्ड की हील्ड 12.8% चल रही है।
अब इस बात को ध्यान से समझिए, थोड़ा-सा टेक्निकल है बट मैं बहुत ईज़ी तरीके से समझाऊँगा आपको। 12% ब्याज तो ये बॉन्ड दे ही रहा है और ये 0.8% का फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये लाख रुपए का बॉन्ड आपको 99,158 रुपीस में मिल रहा है, इसलिए 0.8 का फ़र्क है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी भाई साहब, रेटिंग क्या है? तो ये इसकी रेटिंग है डबल बी रेटिंग। बट बहुत लोग होंगे भाई जिनको डबल रेटिंग्स पता ही नहीं है, तो उनको मैं समझा देता हूँ। सो ये एक चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ट्रिपल ए रेटिंग का मतलब है भाई साहब लोएस्ट रिस्क, इसमें ऑलमोस्ट रिस्क होता ही नहीं है। आप ये देखिए, ये जो ग्रेड आपको दिख रहा है, ट्रिपल ए रेटिंग से डबल बी रेटिंग्स तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है, मतलब इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करने लायक है। इसके नीचे वाली जो रेटिंग्स है उनको जंक रेटिंग्स बोला जाता है, मतलब कि भाई अगर आपको इन्वेस्ट करना है इनमें तो भाई छोटा पैसा लगाओ इनमें, क्योंकि इनमें डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप रेटिंग्स कम करोगे, डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। बट लोग इनमें भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं पता है? 10,000 रुपए लगा दिए, 20,000 रुपए लगा दिए, ऐसे ऐसे करके आपको पता चल गया रेटिंग्स के बारे में भी। अब यहाँ पे अपन आते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है, मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसमें मीडियम रिस्क। ऑल्दो मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके बॉन्ड की रेटिंग ये है तो आपके बॉन्ड का डिफॉल्ट होने का चांस कितना है। अब इसमें अगर आप नीचे आते हो इसी में, तो आपको फाइनेंशियल्स भी दिख जाएंगे उस कंपनी के, जैसे यहाँ पे टोटल इनकम है, यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देख सकते हो। अब जैसे ये कंपनी लॉस में है, ओके, फिर भी इसकी डबल बी पॉजिटिव रेटिंग है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि आपकी कमाई इंटरेस्ट देने से पहले कितने गुना इंटरेस्ट को कवर कर सकती है ना? नेटवर्थ कितनी है उस कंपनी की, ये सब आपको मिल जाएगा। कंपनी से कुछ अपडेट आई है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है। देखो यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, 1,00,000 रुपीज पर यूनिट। फेस वैल्यू इस बॉन्ड की 1,00,000 रुपीज है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये मैच्योर होगा ना, उस दिन आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे, और इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपने इस बॉन्ड को खरीदने के लिए कितने पैसे मिले थे, कितने पैसे दिए थे। अगर आपने इस बॉन्ड को खरीदने के लिए 10,000 रुपए भी दिए ना, तो फ्यूचर में आपको 1,00,000 रुपए ही मिलेंगे। नाउ अब इस बॉन्ड का नेचर कैसा है? ये लिस्टेड है और अनसिक्योर्ड है। अब लिस्टेड और अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है? ये लिस्टेड है, इसका मतलब है ये एनएससी और बीएससी पे ट्रेड होता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि इसके एवज में कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा हुआ है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब ये है कि ये बॉन्ड कल को अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो ये सोली ओनली अपने प्रॉफिट्स में से आपको पे करेगा। इसके एवज में आपने कोई असेट्स गिरवी नहीं रखवा रखे हैं इस बॉन्ड से। और यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि डिवेंचर ट्रस्टी कौन है। सो डिवेंचर ट्रस्टी कौन होता है? डिवेंचर ट्रस्टी वो होता है जो निगरानी रखेगा, ये वॉचडॉग है, आपकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करेगा, ये कंपनी पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग करेगा आपके लिए। क्रेडिट रेटिंग क्या है, कब क्रेडिट रेटिंग दी गई थी, लास्ट अपडेट कब हुई है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, ये तो ये सब आपको मिल रहा है। यहाँ पे कूपन क्या है? कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, 12% की इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड है, एंड ये मंथली आपको मिलेगी, मतलब हर महीने आपको मिलेगी, मतलब 12 डिवाइड बाय 12, मतलब 1% पर मंथ आपको मिलेगा पैसा। हाँ, ये 12 तो पूरे साल का है, ठीक है। ऐसा मतलब समझना कि भाई साहब आपको 12% हर महीने मिलेगा वो नहीं होने वाला। यहाँ पे टर्म शीट है और रेटिंग रिपोर्ट्स हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बेसिकली फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको करनी पड़ती हैं। सो दूसरा प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ। विंट वेल्थ में भी आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, वो सेम प्रोसेस है, बस इसमें डिफरेंस क्या है बॉन्ड स्कैनर से, कि विंट वेल्थ एक्चुअली में आपको एक ट्रेडिंग विंडो प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आपको ना वो मैच्योरिटी दिख रही थी, उस मैच्योरिटी तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी सेल कर सकते हो। मैं आपको एक बॉन्ड का एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज ये बॉन्ड है, ठीक है, यहां पे लिख रहा है सेल एनी टाइम। इफ यू कैन सी, सेल एनी टाइम, 4 मंथ्स है मैच्योरिटी में भी, बट सेल एनी टाइम का मतलब है अगर आपने बॉन्ड खरीदा, आपके डीमैट अकाउंट में आया, अगर आप उसको 2 दिन बाद भी बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। बट बॉन्ड स्कैनर में वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं होगी। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल लोगों का हो सकता है कि भाई वो बॉन्ड तो लिस्टेड था ना, तो लिस्टेड बॉन्ड्स को तो हम एनएससी बीएससी भी बेच सकते हैं, या बेच सकते हैं, बट एक्चुअली में इंडिया में ना लिक्विडिटी प्रॉब्लम है बॉन्ड्स में स्पेशली। जैसे आप शेयर्स को बेच सकते हैं ना,
उनमें बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है। ऐसा बॉन्ड्स में नहीं होता है। बॉन्ड्स में लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए ज्यादातर आपको बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक ही होल्ड करके रखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कभी भी वो बॉन्ड निकालना पड़ जाए, सपोज बैकअप के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो विंट वेल्थ अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बैकअप के लिए विंट वेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपको एक लिक्विडिटी विंडो प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनका खुद का एक इकोसिस्टम है जहां पे लोग बाय सेल कर सकते हैं इन बॉन्ड्स को। ओके, तो आज हमने बॉन्ड्स का बेसिक कवर किया। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस में डीप डाइव करेंगे बॉन्ड्स में, कि मैं बॉन्ड्स में स्पेशली इन्वेस्ट कैसे करता हूं, कैसे मैं बॉन्ड्स को सेलेक्ट करता हूं, किस टेन्योर के बॉन्ड्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, वो सब। और अगर आपकी अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम एक केस सिनेरियो भी लेंगे जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियोस को टेस्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये क्या कर रहे हो यार बॉन्ड सिखा दिए, लाइक और सब्सक्राइब तो करो। Disclaimer. The content provided on this channel is for educational and informational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or tax advice. The creator is not a licensed financial advisor.